हेलो एवरीवन। अभी करेंटली जो एनर्जीज़ हैं बहुत ही ज़्यादा हैवी है। एक्चुअली लास्ट वीक ऑफ नवंबर से ही एनर्जीज़ काफ़ी हैवी है। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस बीमार भी पड़ रहे हैं। मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। मेरा थ्रोट चक्रा अपग्रेड हो रहा है, इसीलिए बात नहीं कर पा रही थी ठीक से, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाई। तो अभी जो करंट एनर्जी है वो बता देती हूँ। डिवाइन मैस्कुलाइन की हालत बहुत ही ख़राब है। मैं उनकी एनर्जी अपडेट लास्ट में दूंगी। पहले करंटली जो हो रहा है या आगे होने वाला है वो बता देती हूँ। मरकरी रेट्रोगेट स्टार्ट होने वाला है 13 दिसंबर से, जो कि 1 जनवरी 2024 तक चलेगी। अब मरकरी रेट्रोगेट का काम क्या है? मरकरी इज़ द प्लैनेट ऑफ स्पीच, मैसेंजर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो जब भी ये जो प्लैनेट है ये रेट्रोगेट पोजीशन में जाता है, मतलब ये उल्टा घूमता है। ठीक है, मरकरी रेट्रोगेट जब स्टार्ट होता है तो इस टाइम पे आपका जो टेम्पर है, ठीक है, या स्पीच है, कम्युनिकेशन, जैसे आप बात करते हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, सामने वाला आपकी बातें नहीं समझ पाएगा कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है। तो अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट या फाइट्स होने के चांसेस हैं। सो यू नीड टू कंट्रोल योर टेम्पर एंड स्पीच का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि एक छोटा सा मिसकम्युनिकेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगे, ये चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, कहीं बाहर लोगों के साथ हो जहाँ आप काम करते हैं वहाँ, या आपके काउंटर पार्ट के साथ, या किसी के साथ भी ये चीज़ हो सकती है। सो राइट नाउ यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। और अगर मेरी माने तो इस टाइम पे किसी के साथ कोई भी बहस या कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। टिल 1 जनवरी अपने आप को पूरा एकदम आइसोलेट कर दे। ऐसे भी आपको किसी की ज़रूरत नहीं है डिवाइन फेमिनाइंस। आप अकेले बहुत हैं। ठीक है, आप अकेले सब कुछ कर सकती हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है अभी इस टाइम पे। तो डिसम्बर इज़ गोइंग टू बी अ मंथ ऑफ लाइक इट्स गोइंग टू ट्रिगर अ लॉट। बहुत ही ज़्यादा ट्रिगरिंग रहने वाला है दिसंबर का महीना, बिकॉज डिवाइन फेमिनाइन अपने पावर में आ रही हैं। ठीक है, उनके अंदर की जो शक्ति है वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। तो आप पावर में आ रही हैं, और ऑपोजिशन में मतलब जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के एनर्जीज है वो अभी अपने फेमिनाइन साइड को हील कर रहे हैं। तो जहाँ डिवाइन फेमिनाइन की मैस्कुलाइन पावर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो लोग पावर में आ रहे हैं, तो डिवाइन मैस्कुलाइन का जो फेमिनाइन साइड है वो अभी हील हो रहा है। एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा है अभी कलेक्टिव में, बहुत ही ज़्यादा एंगर इश्यूज चल रहे हैं लास्ट 1 हफ्ते से, बोल सकते हैं। फियर और ओवर थिंकिंग का भी इश्यूज अभी पॉपअप हो रहा है, जिसके वजह से हो सकता है कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस और मैस्कुलाइंस को रात में नींद नहीं आ रही है। ठीक है, अपने एंगर इश्यूज को कंट्रोल करें। जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे आप अपना एंगर दिखाएं, क्योंकि अभी ऐसा सिचुएशन है हर एक छोटी मोटी बात पे भी आपको बहुत गुस्सा आएगा, और इतना गुस्सा आएगा कि आप गुस्से में कुछ भी बोल देंगे, क्योंकि मरकरी रेट्रोगेट का जो शैडो पीरियड है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो एंगर इश्यूज अभी पॉपअप हो रहे हैं क्योंकि रूट चक्रा पर्च कर रहा है। ठीक है, रूट चक्रा की क्लिनजिंग चल रही है, और पास्ट लाइफ कार्मिक पैटर्न्स भी हैं, ठीक है, जो कि रिलीज हो रहा है। तो एंगर इश्यूज, फियर और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा अभी हो रही है। फियर तो इतना है कि आपको एक पॉइंट पे लगेगा कि आप पागल ही हो जाएंगे। ठीक है, दिमाग काम ही नहीं करेगा, और रात में भी ठीक से नींद नहीं आ रही है, क्योंकि एनर्जीज अभी काफ़ी इंटेंस है और वो अपग्रेड हो रहा है। बहुत जन को ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, और किसी किसी के लिए तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। आपका एपिटाइट भी चेंज हो सकता है। बेसिकली अभी भूख ज़्यादा लग रही है डिवाइन फेमिनाइंस को। ठीक है, और किसी किसी के केस में हो सकता है कि बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, बट जो एनर्जी है उसमें बहुत ही ज़्यादा क्लिनजिंग हो रही है हमारी अभी, इसलिए भूख बहुत ज़्यादा लगेगी आपको। रूट चक्रा पर्च कर रहा है, इसके साथ ही साथ सेक्रल भी कर रहा है, तो
जो प्राइवेट पार्ट्स है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इचिंग हो सकता है आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, जैसे ही मैंने बोला कि एनर्जीज आर एक्सट्रीमली हैवी राइट नाउ, सो व्हाट यू नीड टू डू इज स्टे काम एंड ग्राउंड योर सेल्फ, ठीक है। दिमाग गर्म होगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, दिमाग गर्म होगा डिवाइन फेमिनाइंस। पूरा दिसंबर का महीना ऐसा रहेगा। दिमाग गर्म करके कोई भी किसी को ऐसी बात नहीं बोलनी है या कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द डिवाइन फेमिनाइंस हु आर मैरिड विद देयर डिवाइन मैस्कुलाइंस। जो भी डिवाइन फेमिनाइंस अपने डिवाइन मैस्कुलाइंस के साथ मैरिड है, बहुत अलर्ट रहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स चैलेंजेस अराइज होंगे, मिसकम्युनिकेशन होगा, एंगर इश्यूज पॉपअप हो रहे हैं। कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है दिमाग गर्म करके। ये एनर्जीज को अभी सेटल होने दीजिए 1 जनवरी तक, ठीक है। अपने आप सब कुछ नॉर्मल होगा। अगर आपके डीएम आपके पास आ रहे हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो शांत रह के उनकी बात सुनिए। आपको चिल्लाना नहीं है, आपको एंगर इश्यूज नहीं दिखाना है, ठीक है। एनर्जीज ही कुछ ऐसी है अभी कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस गुस्से में आके कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन ले सकती हैं, ठीक है, जो कि आपको नहीं लेना है अभी इस टाइम पे। हेवी एनर्जी है तो बहुत जन को ब्रीदिंग इश्यूज हो रहा है अभी, तो बेस्ट थिंग इज टू जितना हो सके आप एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। जितना हो सके ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, और जो हेवी एनर्जीज है उसको बॉडी से आप कैसे रिलीज करेंगे, या तो एक्सरसाइज कीजिए या तो योगा कीजिए, ठीक है। प्राणायाम एंड योगा, आपको बहुत बहुत बेटर फील होगा, और ये रोज करना है अभी, ठीक है। जो लोग क्रिस्टल्स यूज करते हैं वेरी गुड, जो लोग क्रिस्टल्स नहीं यूज करते हैं उनके लिए बोल देती हूँ आप इस टाइम पे क्रिस्टल्स यूज करें। स्पेशली मैं कुछ क्रिस्टल्स के नाम बता रही हूँ, अगर हो सकता है तो परचेस कर लीजिए, अगर आपके पास है तो उनको चार्ज करके यूज कीजिए, बहुत काम आएंगे अभी इस टाइम पे। क्लियर क्वार्ट्ज, ठीक है, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, एमेथिस्ट क्रिस्टल, ब्लैक टर्मालाइन एंड ग्रीन एवेंचर, ये चारों क्रिस्टल्स आपके पास होना ही चाहिए। और लास्टली जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करे आपके सिचुएशन के हिसाब से अभी आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। जो भी फर्स्ट वेव के ट्विन फ्लेम्स है, दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ। बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज चल रहा है, क्योंकि 11/11 का पोर्टल अभी भी ऑन है, ठीक है, इट्स ओपन, द पोर्टल इज ओपन टिल 11th of January 2024। तो इसीलिए जब भी मतलब चैलेंजेस आते हैं, दैट मीन्स वो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का फेज होता है। बहुत जन का डार्क नाइट ऑफ द सोल भी चल रहा है, बट ये जो टाइम है ये हमारे ग्रोथ के लिए ही है। स्पेशली जो दिसंबर का मंथ है, यू नीड टू बी वेरी अलर्ट डिवाइन फेमिनाइंस, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है इस टाइम पे, स्पेशली जब मरकरी रेट्रोगेट चलता है। तो अगर आपका कहीं कोई नया प्रोजेक्ट है, कोई नया काम है, कुछ नया आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, देन प्लीज़ कीप इट ऑन होल्ड। दिसंबर के महीने में कुछ भी नया स्टार्ट ना करें, ठीक है। अगर ऑकल्ट से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, देन गो फॉर इट, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगता है वही कीजिए, बस अपने आप को कंट्रोवर्सी से और किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट से दूर रखें इस टाइम पे। अगर आपको लगता है कि आपके डीएम के साथ बात करने से आपका झगड़ा बढ़ रहा है, यू आर नॉट बीइंग एबल टू फोकस, देन करेंटली कीप इट ऑन होल्ड। अभी बात करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से बोल दीजिए कि अभी बात नहीं करना है, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। बट अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इफ़ योर डिवाइन मैस्कुलाइन वांट टू डिस्कस समथिंग रिगार्डिंग द प्रॉब्लम, देन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर साइड ऑल्सो, एंड शांति से बैठ के बात करें, ठीक है। अब आते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के साइड में। डिवाइन मैस्कुलाइन इज़ इन अ लॉट ऑफ पेन राइट नाउ। मैं लास्ट कुछ दिन से बहुत बहुत ज़्यादा अपने हार्ट चक्र में हैवी फील कर रही हूँ, मुझे पेन फील हो रहा है, स्पेशली इन द राइट साइड, ठीक है। तो जो राइट साइड होता है वो डिवाइन मैस्कुलाइन का होता है। दे आर इन अ लॉट ऑफ पेन राइट नाउ। बहुत जन को अपने लेफ्ट साइड में भी पेन फील हो सकता है हार्ट चक्र में, डजेंट मैटर, इट्स योर डिवाइन मैस्कुलाइंस एनर्जी, ठीक है।
यू नीड टू बी वेरी पेशेंट विद देम राइट नाउ। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अगर आपको सही लगे देन सेंड देम हीलिंग एनर्जीज, क्योंकि उनकी हालत अभी बहुत ख़राब है। दे आर इन अ लॉट ऑफ पेन, मेंटली भी सही नहीं जा रहे हैं। मेंटली मतलब कोई मोटिवेशन नहीं है उनके लाइफ में, ठीक है। चारों तरफ से उनको बिट्रेल मिल रहा है। जिनको उन्होंने अपना मान के रखा था, चाहे वो कार्मिक्स हो, चाहे वो अपनी फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा है राइट नाउ। उनके फाइनेंसेस, उनका जॉब, उनका करियर भी कुछ भी सेटल नहीं है। आगे क्या होने वाला है, नो वन नोज, ठीक है। उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। जितना मैं उनकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, दे आर फीलिंग वेरी लोनली राइट नाउ। तो हो सकता है डिवाइन फेमिनाइंस आप उनकी एनर्जीज अभी पिक कर रहे हो, ठीक है। व्हाट यू नीड टू डू इज़, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेंड देम हीलिंग एनर्जीज, ठीक है। अगर आप उनको हीलिंग एनर्जीज सेंड करते तो कहीं ना कहीं आपका पेन भी थोड़ा बहुत कम होगा, क्योंकि बॉडी वाइज आप भी उनकी एनर्जीज पिक कर रहे हैं। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइंस इस टाइम पे बीमार भी पड़ रहे हैं फिजिकली, यू नो ऑल द वुंड्स एंड ट्रॉमास आर सरफेसिंग। तो वो हमारे बॉडी के थ्रू ही सरफेस होता है, रिलीज होता है, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। सो बोथ मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर डिवाइन मैस्कुलाइंस। तो इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये अभी उनका चलने वाला है। डार्क नाइट ऑफ द सोल इज़ गोइंग टू कंटिन्यू फॉर देम, ठीक है। इस टाइम पे डिवाइन फेमिनाइंस आप अपने ऊपर ही ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। और बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस मुझसे पूछ रही थी कि जो बॉडी पेन या जो भी फिजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं ये कब तक रहेंगे। देखिए, ये पार्ट है हमारे असेंशन सिम्टम्स का। अगर ब्रीदिंग इश्यूज़ का बोला जाए तो टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस साल कंटिन्यूअस 4 मंथ्स तक मुझे ब्रीदिंग इश्यूज़ रहा है। मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 मंथ्स तक मुझे बहुत ज़्यादा ही ब्रीदिंग इश्यूज़ हुआ था। बट स्टिल मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया, सारे टेस्ट वगैरह करवाए, बट द रिपोर्ट्स वेर एब्सोल्युटली नॉर्मल, ठीक है। तब मैं और श्योर हो गई थी कि दीज आर एसेंशियल सिम्टम्स। तो अगर आपको 4-5 दिन या 7 दिन से ज़्यादा अगर ये सिम्टम्स हो रहे हैं, देन आई वुड सजेस्ट गो फॉर अ मेडिकल चेकअप। पहले आप श्योर हो लीजिए कि आपको कोई भी फिजिकल इश्यूज़ नहीं है, मेडिकल इशू नहीं है। अगर आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, देन इट इज़ डेफिनेटली द एसेंशियल सिम्टम्स विच आर बॉदरिंग यू राइट नाउ। वैसे पेन तो बहुत है बॉडी में, हर एक पार्ट में हो रहा है, सर से लेके पैर तक। अब सबका अलग अलग है, स्पेशली द सोलर प्लेक्सस चक्रा इज पर्जिंग एंड द राइट साइड ऑफ योर बॉडी, जो राइट साइड है बॉडी का वो ज़्यादा पर्ज कर रहा है अभी इस टाइम पे। आपका थ्रोट, आपका बैक, राइट नेक, ठीक है, बैक पेन, शोल्डर, ये सब बहुत ज़्यादा स्टीफनेस है अभी यहाँ पे, ठीक है। मतलब बॉडी में पूरा एकदम जकड़न टाइप का जिसको बोल सकते हैं। तो करेंटली दीज आर द एनर्जीज। आगे अगर कोई भी एनर्जी में शिफ्ट होता है या कोई भी चेंजेस आते हैं तो मैं डेफिनेटली आप तक पहुंचाती रहूँगी एनर्जी अपडेट। एंड द वंस दोज हू वांट टू कॉन्टैक्ट and we're asking about my personal details, please check the description box below. The contact details are being given there. Thank you.